नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें 80 प्लस प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इनामी कमीशन का गठन किस वायसराय के समय हुआ? तो साथियों, इनामी कमीशन का गठन यह लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। साथियों, इसका गठन जो है यह 1854 ईस्वी में किया गया था इनामी कमीशन को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय श्रेणी स्थित है? तो साथियों, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय जो है यह स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सेवराय पहाड़िया जो है यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है। किसके पास किसी भी अपराधों की सजा को माफ करने और लघुकरण करने एवं प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो साथियों, यह जो है राष्ट्रपति के पास जो है यह क्षमता होता है। ठीक है, सजा को माफ करने का। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ है यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अनुच्छेद जो है यह 61 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों, नल चरित्रम नाटक जो है यह कथकली से संबंधित है। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, कथकली जो है यह केरल का जो है जो लोक नृत्य है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो साथियों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है जो कि सर्वप्रथम जो है भारत में गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? तो साथियों, यह जो है एक प्रकार का शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों, गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह कपिल वस्तु लुम्बिनी में जो है स्थान वहां पे हुआ था। ठीक है, और यह स्थान जो है यह नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1884 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है जो कि संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है इसे हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? तो साथियों, चौथे बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था। ठीक है, पहला जो है महायान और दूसरा जो है हीनयान, ये दो भागों में जो है बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के किस जज के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु पारित नहीं हो पाया? तो साथियों, जज रामास्वामी के विरुद्ध जो है जो कि महाभियोग की प्रक्रिया लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? तो साथियों, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को जो है रुद्रप्रयाग नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कॉफी उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? तो साथियों, सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ब्राजील में होता है। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? तो साथियों, हुसैन सागर झील यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सक व्यवस्था का उल्लेख है? तो साथियों, यह दूसरा शिलालेख में जो है मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, भारत में यूरेनियम उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो साथियों, यूरेनियम का उत्पादन जो है सर्वाधिक यह झारखंड में होता है। ठीक है, और कोयला का भंडार भी जो है सबसे अधिक झारखंड में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच आता है? तो साथियों शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में जो है आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह जो है जानकी प्रसाद थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया? तो साथियों 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है जो कि बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। युकाटन जल संधि किन किन दो देशों के बीच जोड़ता है? तो साथियों युकाटन जल संधि जो है यह मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो साथियों ताना भगत आंदोलन यह जो है झारखंड के क्षेत्र में जो है चला था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए बिरसा मुंडा आंदोलन जो है कहाँ पर चला था? तो यह भी झारखंड के क्षेत्र में चला था। शिमला सम्मेलन के असफलता के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम कार्रवाई दिवस कब शुरू किया गया? तो साथियों प्रथम कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है जो कि लाजवाब प्रश्न है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। मौर्य स्तंभ शीर्ष कहाँ पाया गया जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह जो है सारनाथ में पाया गया। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के बुनियादी ढांचों में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितनी घटक शामिल है? तो साथियों इसमें जो है कुल 7 घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों पंडित राम नारायण जो है यह सारंगी से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा? तो साथियों भारत के आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद को कहे थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक द्वारा अधीन आवेदन और सावित्रण प्रक्रिया को आसान करता है? तो साथियों इस पोर्टल का नाम जो है जन समर्थन है। ठीक है, जन समर्थ। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2 महल लोक केंद्रित होता है? तो साथियों यह जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव रखा? तो साथियों यह 2014 में प्रस्ताव को रखा गया था जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में स्थित है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधक नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 1988 में शुरू किया गया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी? तो साथियों यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है जो कि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी। ठीक है, लोक सरकारी उपक्रम समिति के गठन किस वर्ष हुआ? तो साथियों 1964 में लोक सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाते हैं? तो साथियों यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। ठीक है, 1911 का द्वितीय दिल्ली दरबार में भारत के सम्राट के रूप में ब्रिटेन के किससे भेजा गया था? तो साथियों यह जो है किंग जॉर्ज पंचम को जो है भेजा गया था। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो साथियों मोहिनी अट्टम जो है यह केरल में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूरज कुंड मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों सूरज कुंड जो मेला है यह हरियाणा में होता है। ठीक है, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो यह एस चंद्रशेखरन के द्वारा जो है कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो साथियों यह जो है महाविस्फोटक सिद्धांत है। ठीक है, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है,
किस देश में सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी स्थित है? तो इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की जो प्राप्ति है यह अवसादित चट्टान यानी द्वितीय चट्टान से जो है प्राप्त होती है। ठीक है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नाशय चट्टान, अवसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना % होता है? तो 0 से 4% होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में जनता का सदन किस सदन को कहा जाता है? तो साथियों लोकसभा को जो है जनता के सदन के नाम से इसे जाना जाता है। लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा है। वायुमंडल में किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? तो यह क्षोभ मंडल में जो है जो कि जल वाष्प की मात्रा 90% जो है वह विद्यमान होता है। ठीक है। देखिए सबसे निचला स्तर जो है यह क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद जो है वह तापमान मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्षि मंडल होता है। ठीक है। ढक्कन का पठार किस आकार में स्थित है? तो साथियों यह जो है ढक्कन का जो पठार यह त्रिभुजाकार में स्थित है। ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कौन सा झील स्थित है? तो साथियों कोलेरी झील जो है यह कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच जो है यह स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है जो कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है। बोरो और मिकिर किस राज्य की जनजातियां हैं? तो साथियों यह असम की जनजातियां। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना % शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो साथियों शहरी क्षेत्र में जो है जो कि 31.1% जो है वह निवास करता है। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साबरमती परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो साथियों साबरमती परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? तो साथियों पुलकित झील को जो है श्रीहरिकोटा जो है यह बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। और इसमें जो है कार्बन की मात्रा 85 से 90% तक होती है। कौन सा देश से बाजार फसल का जो है वह उत्पादन हुआ? कौन सा देश से बाजरा फसल का जो है वह उत्पादन हुआ था? तो साथियों बाजरा फसल जो है यह अफ्रीका से जो है जो कि उत्पादन हुआ था। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों बांगड़ मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पिता भी कहा जाता है? तो साथियों कृष्णदेवराय को जो है आंध्र पिता के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। धान की खेती के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो साथियों दोमट मिट्टी जो है जो कि धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। अवध किसान सभा की गठन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में जो है जो कि बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है किया गया था अवध किसान सभा का गठन। काराकोरम, पीर पंजाल और कैलाश किस हिमालय के तहत आता है? तो साथियों यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, पीर पंजाल और कैलाश आता है। ठीक है। बारडोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को किन के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई? तो साथियों यह गांधी जी के द्वारा जो है जो कि सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। बारडोली सत्याग्रह जो है यह 1927 ईस्वी में जो कि यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। प्रशांत महासागर की लवणता कितनी है? तो साथियों 31% जो है प्रशांत महासागर की लवणता है। सबसे अधिक लवणता किस जो है झील की है? तो वौन झील। वौन झील जो है इसकी सबसे अधिक लवणता है। ठीक है। 330% जो है इसकी लवणता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो साथियों यह अनुच्छेद जो है 68 के अंतर्गत है। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवादों का सुलझाव कौन करता है? तो साथियों यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा यह 124 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री के सगे संबंधित को किस कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है किचन कैबिनेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। उपचुनाव की प्रक्रिया कितने दिनों के भीतर करवाना होता है? तो साथियों 6 महीना के भीतर जो है उपचुनाव की प्रक्रिया जो है यह करवाना होता है। ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पुस्तक इंडियन ओपिनियन कई भाषा में प्रकाशित हुई, लेकिन वह कौन सा भाषा था जो कि प्रकाशित नहीं हुआ? तो साथियों उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित नहीं हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो है जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है। सौर मंडल में
आकार के हिसाब से 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों 5वें स्थान पर जो है पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो बृहस्पति। सेकंड स्थान पर कौन है? तो साथियों शनि ग्रह जो है सेकंड स्थान पर है, ठीक है। लोहे का सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में पाई जाती है? तो साथियों बेसाल्ट चट्टान में जो है सबसे अधिक मात्रा लोहे की पाई जाती है। कौन सा मंडल में हवाई जहाज की उड़ान होती है? तो साथियों हवाई जहाज जो है यह समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। और इसे जो है ओजोन मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में बहने वाले गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे जो है फॉन कहा जाता है, गर्म हवाओं को, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो है यह प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी डी सावरकर जो है यह इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक है, ठीक है। यह पुस्तक साथियों बहुत ही फेमस है और यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। अगर बोले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है जो कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।